हम चंद्रमा और सूर्य पे तो पहुंच गए, अब बारी है पहुंचने की शुक्र पे। तो इस मिशन का नाम है शुक्रयान 1, जिसकी लॉन्चिंग दिसंबर 2024 में करने की संभावना है। अच्छा, इतना लेट क्यों? तो इसे समझो, अगर धरती से किसी भी ग्रह के लिए मिशन लॉन्च हो रहा है तो लॉन्च होने से पहले लॉन्च वीडियो को देखा जाता है। यहाँ लॉन्च वीडियो का मतलब है वह समय जब कोई भी दूसरा ग्रह धरती के नजदीक में होता हो। तो शुक्र ग्रह प्रत्येक 19 महीने बाद लॉन्च वीडियो करता है, यानी प्रत्येक 19 महीने बाद पृथ्वी के नजदीक में होता है। और एक रीजन है शुक्रयान 1 की लॉन्चिंग में लेट होने में, वो है मिशन गगनयान, क्योंकि हमारी सरकार और वैज्ञानिकों का फोकस गगनयान पर है। शुक्रयान की लॉन्चिंग के लिए अभी तक सरकार से अप्रूवल नहीं मिला है। मतलब अगर और लेट हुआ शुक्रयान 1 की लॉन्चिंग में, यानी अगर 2024 में लॉन्चिंग का मौका हाथ से निकल गया तो मिशन को 2031 तक टाला जा सकता। क्योंकि बैकअप प्लान की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी इसरो 2026 और 2028 में भी शुक्र ग्रह के लॉन्च वीडियो मिलेंगे, पर ये वीडियो 2024 से बेहतर नहीं होंगे। फिर अगला बेहतरीन लॉन्च वीडियो 2031 में मिलेगा। और एक चीज आपको पता ही है कि लॉन्चिंग में पेलोड्स और रॉकेट को तैयार करने में भी समय लगता है। अब आप समझिए कि अगर जल्दी नहीं किया गया तो 2031 तक हमें इंतजार करना पड़ सकता है लॉन्चिंग के लिए, जो कि काफी बड़ा समय है, क्योंकि अन्य देशों के भी सैटेलाइट शुक्र के ऑर्बिट में है। अगर 2024 हाथ से निकल गया तो हम ही लेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि शुक्रयान मिशन है क्या और ये ऑर्बिट में जाके करेगा क्या। मिशन डिटेल की बात करें तो शुक्रयान 1 भारत का पहला वेनस मिशन है, जो कि एक ऑर्बिटल मिशन है। यानी शुक्रयान 1 शुक्र ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। इसका जो वजन है वो है 2500 किलोग्राम। इसके ऊपर कई सारे साइंटिफिक पेलोड्स भी हैं, जिनमें से दो इंपॉर्टेंट पेलोड्स है। पहला हाई रिजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) और दूसरा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। इनमें से SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसकी मदद से बादलों के बावजूद भी शुक्रयान शुक्र की सतह की स्टडी करेगा। इस पेलोड की एवरेज इतनी है कि ये हाई रिजोल्यूशन पिक्चर को ले सकता है और किसी भी मौसम में दिन रात डाटा कलेक्ट कर सकता है। और दूसरा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, यह जो टूल या इंस्ट्रूमेंट है, ये शुक्र ग्रह का सर्विस यानी सतह की गहराई और स्ट्रक्चर का जांच करेगा। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार GRR, ये रेडियो वेव का यूज करके सतह की गहराई की जांच करता है। ये तो कर लिया हमने पेलोड्स की बात जो शुक्रयान 1 पर लोड होंगे। वैसे पेलोड्स की संख्या काफी ज्यादा है, ये दो ही नहीं है। अब आपको शुक्र ग्रह के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट या बातें बताता हूँ, तो सुनो। सौरमंडल में बढ़ती दूरी के क्रमानुसार सूर्य से शुक्र का दूसरा स्थान है। यह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट लगाता है। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि शुक्र यानी वेनस और अरुण यानी यूरेनस, यह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं। और सौरमंडल में बाकी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। और शुक्र ग्रह जो है ना, यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह समझते ना, जैसे पृथ्वी का उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट चांद है, वैसे ही वेनस यानी शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। जो पृथ्वी से काफी नजदीक वाला ग्रह है, इसे पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आकार और द्रव्यमान मास में लगभग बराबर है। शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, जिसे भोर का तारा मॉर्निंग स्टार या शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है, क्योंकि प्रातः या पूरब में और साया या पश्चिम में दिखाई पड़ता है। और एक बात बताऊं, इस ग्रह की पूजा यूरोपवासी सुंदरता की देवी के नाम से करते थे। शुक्र ग्रह का रिवॉल्यूशन सभी ग्रहों के अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्यों है आपको पता है? इसके वातावरण में 97% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा, और एक बात है, शुक्र ग्रह के पास सूर्य के प्रकाश को परावर्तित रिफ्लेक्ट करने की क्षमता यानी अल्बीडो पावर 70% तक है, जिसकी वजह से यह ग्रह दूर से काफी चमकीला दिखाई पड़ता है। अब आपने काफी कुछ जान लिया होगा शुक्र ग्रह के बारे में। अब बात करते हैं शुक्रयान 1 की कि ये एग्जैक्टली क्या करेगा और इसके काम क्या होंगे। सबसे पहले इसकी जो लॉन्चिंग है वो GSLV Mark 2 द्वारा होंगी। और हमें ये पता है कि शुक्रयान 1 शुक्र ग्रह का अध्ययन और रिसर्च करने के लिए भेजा जा रहा है। तो शुक्रयान 1 इन चीजों का स्टडी और रिसर्च करेगा, जैसे भौगोलिक संरचना यानी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, ज्वालामुखी की गतिविधियां, जमीनी गैस कैसे उत्सर्जित होते हैं, हवा की गति, वातावरण, आसपास के बादलों का और काफी सारी चीजों का रिसर्च करेगा। तो यही वीडियो का होता है द एंड।